अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक, हंसता मुस्कुराता, खुश और आबाद रखे। जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है लाहौरी नाश्ता। लाहौरी नाश्ता बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए उसमें मैंने एक पाव चने लिए हैं। इन्हें मैंने भिगो दिया था रात को। 1 टीस्पून सोडा डाल के इन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। ये मेरे पास है एक प्याज है, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ये लहसुन और अदरक को मैंने पेस्ट बना लिया है। ये मेरे पास पाउडर मसाले हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। और ये मेरे पास खड़े मसाले हैं, 2 इलायचियाँ हैं सब्ज़, और 1 काली इलायची और 1 दालचीनी है। 1/2 टीस्पून जो है वो काली मिर्च पाउडर है। ज़ीरा पाउडर है मेरे पास, थोड़ा सा चिकन पाउडर है मेरे पास, और धनिया पाउडर है, और आधा कप कुकिंग ऑयल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, इसे मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था स्लो हीट पे। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1/4 कप मेरे पास कुकिंग ऑयल है। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर प्याज का लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको भूनना है। हल्का सा इसको मैंने कलर बस चेंज करना है, ज़्यादा इसको मैंने कुक नहीं करना। साथ ही इसके अंदर मैं प्याज का पेस्ट मैंने तैयार करके रखा था। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लेके इसका पेस्ट बना लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। फिर साथ ही इसके अंदर मैं ग्राइंड किया हुआ 1 टमाटर जो है वो डाल दूंगी। सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड की हुई हैं। जो बाज़ार के चने होते हैं वो बड़े ही अच्छे बने होते हैं और वो बिल्कुल आपको उनकी तरह का ही टेस्ट आएगा। उसमें सारे ग्राइंड मसाले होते हैं। अब मैं इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ। सारे पाउडर मसाले जो हैं मैंने इसमें ऐड करने हैं, और अंदर ही मैंने इसमें खड़े मसाले जो हैं वो भी डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको मैंने कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है कि इनका ऑयल ऊपर आ जाए। स्लो हीट के ऊपर ये देखें ऑयल अलग हो चुका है और मसाला भुनने की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर बॉयल किए हुए जो चने हैं 1 पाव वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको करूँगी मिक्स। तो देखें इसका कलर जो है वो अभी से कितना प्यारा लगना शुरू हो गया है और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आनी शुरू हो गई है। जब मसाला बन रहा था, भुन चुका था, तो इसकी खुशबू जो है वो बड़ी अच्छी आ रही थी। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली जो है पानी की डाल रही हूँ और इसको मिक्स करके कवर करके रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे चने जो हैं रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको हिलाकर देखूंगी। तो देखिए चने हमारे रेडी हैं। अब मैं इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। अब मैंने 1 हरी मिर्च डाल के इनको बाउल में निकाल लिया है। बिल्कुल बाजार जैसे चने जो हैं वो आपको रेडी हो गए हैं। अब करते हैं जी आलू की तरकारी की तैयारी। आलू की तरकारी जो है वो बड़ी मज़े की लगती है लाहौरी नाश्ते में। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेकर इनको बॉयल करके इन्हें छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 1/4 कप मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी और साथ ही इसके अंदर जो हमारे स्पाइसेस हैं उसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर है, थोड़ी सी अजवाइन है मेरे पास, कलौंजी है, मेथी दाना है और नमक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फ्राई पैन लिया है बड़े साइज़ का। इसके अंदर मैं 1/4 कप जो मैंने कुकिंग ऑयल रखा था वो डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इनको बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर मैंने
2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई करना है, ताकि मेथी दाना और जो मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली थी उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। जब मेथी दाना और कलौंजी वगैरह चीज़ें अच्छे से कड़कड़ा चुकी हैं तो अब मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए हैं। आलू हमारे 2 से 3 मिनट मैंने इसी तरह इनको स्लो हीट के ऊपर फ्राई करना है। बॉयल तो ये हुए हैं, अब मैंने इन्हें मैश करना है। मैशर के साथ हल्का हल्का सा मैश करना है, कुछ साबुत रहने दूंगी इसमें और कुछ थोड़े से मैश कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर आधी प्याली जो है वो पानी की ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसको चम्मच चलाऊंगी इसमें और इसे कवर करके मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। बड़ी अच्छी हमारी जो तरकारी है वो बन रही है। अभी इसको मैं फिर से कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए। तो अब मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए तरकारी हमारी रेडी हो चुकी है, इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब करते हैं जी पूड़ियों के आटे की तैयारी। जो पूड़ियाँ हैं उसके लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज का बर्तन। इंग्रेडिएंट आपको साथ साथ बताती हूँ। 2 टेबल स्पून जो है ये मैंने दही के लिए हैं। अच्छे से दही को मैं बड़े बर्तन के अंदर निकाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून जो है मैंने दही लिया था। अब 1 टीस्पून जो है मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। साथ ही इसमें नीम गर्म पानी जो है मैंने थोड़ा सा डाला है। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाल रही हूँ। इसको करूँगी मैं मिक्स। चम्मच से कर लें या हाथ के साथ कर लें, मैं इसे हाथ के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी। पानी, नमक, कुकिंग ऑयल और दही सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी सी पानी में मिक्स करूँगी। अब मैं इसके अंदर आधा किलो मैदा डाल रही हूँ। छान के मैंने इसे रख लिया था और आधा कप गेहूं का आटा मैंने इसमें डाला है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। सारा जो है मैदा, आटा और सारे मैंने जो चीज़ें पहले डाली थी उनको अच्छे से डाल के मिक्स कर दिया है मैंने। जितना अच्छा ये आपका मटेरियल मिक्स होगा पूड़ियाँ आपकी उतनी ही अच्छी बनेंगी और बिल्कुल बाजार के जैसी बनेंगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म पानी जो मैंने लिया है, 1 कप तकरीबन मैंने लिया है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल के गूंद लूँगी। ये आप नॉर्मल रोटी के आटे की तरह गूंदेंगे तो ये सॉफ्ट सा आटा बन जाएगा। ये देखें अब मैं इसको फ्लफी सा बन गया। इसको मैं 5 मिनट के लिए 2 हाथों की मदद से गूंद लूँगी। जितना आपका आटा जो है वो अच्छा बनेगा, गूंदेगा अच्छा, उतनी ही आपकी पूड़ियाँ जो हैं वो अच्छा रिजल्ट आएगा उनका। मैं एक बड़े बर्तन के अंदर से इसको निकाल के बाउल में डाल दूँगी और इसको मैं ग्रीस करके आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। आधे घंटे के बाद ये देखें आटे को रेस्ट आ चुका है। अब मैं इसको फिर से 5 मिनट के लिए गूंद लूंगी। बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी सा आटा जो है वो बन जाएगा। अब मैं एक डिश लूँगी, उसके अंदर मैं पेड़े बना के रखूँगी। थोड़ा सा मैंने कप के अंदर कुकिंग ऑयल लिया है जिसके साथ मैं हाथ को करूँगी ग्रीस और इसके मैं पेड़े बनाने शुरू करूँगी। थोड़ा सा मैंने आटे का पोर्शन लिया है और इसका मैं पेड़ा बना रही हूँ। ये मुझे ज़्यादा छोटा लग रहा है, थोड़ा सा मैं और लूँगी और इसका मैं पेड़ा बनाऊंगी। और डिश को भी मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया था। अब मैं इसी तरह सारे पेड़े बना लूँगी। सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ ताकि हमारे पेड़े जो हैं वो अच्छे से रेडी हो जाएं। इन्हें मैंने रेस्ट के लिए 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया है। अब दूसरी तरफ करते हैं जी हलवे की तैयारी। हलवे के लिए मैंने लिया है 1 प्याली मेरे पास सूजी है, 1 प्याली ही मेरे पास कुकिंग ऑयल है, ये मेरे पास फूड कलर है येलो, और मेरे पास इलायची एसन है, नारियल पाउडर है मेरे पास, 1 कप पानी है,
दूध है 1 प्याली, बादाम और चीनी है। तो करते हैं जी हलवे की तैयारी। अब मैंने सबसे पहले एक सॉस पैन के अंदर चीनी डालनी है। चीनी डालने के बाद अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। जो मैंने 1 मग पानी का लिया था वो इसमें डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर येलो फूड कलर जो है वो डालूंगी। बाज़ार में जो हलवा बनता है उसके अंदर आप अपनी पसंद के मुताबिक रेड या येलो फूड कलर डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर येलो फूड कलर डाला और इसको हल्का सा मिक्स करूंगी और इसको मैं चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व होने तक नॉर्मल हीट के ऊपर पका लूंगी ताकि हमारी चाशनी रेडी हो जाए। दूसरी तरफ मैंने एक बड़े साइज़ का फ्राई पैन लिया है। इसके अंदर मैं जो 1 प्याली घी लिया था इसको डाल रही हूँ, क्योंकि हलवा जो है वो घी में ही अच्छा लगता है और बाज़ार वाले भी जो हैं वो घी में ही बनाते हैं। अब इसको मैं गरम करूँगी हल्की हीट के ऊपर। जो घी हमारा गरम हो चुका है तो इसके अंदर मैंने सूजी डाल दी है। अब मैं इसको स्लो हीट के ऊपर इसकी बुनाई करूँगी। स्लो हीट के ऊपर भुनी हुई जो सूजी है उसका हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। इसको तेज़ आंच के ऊपर नहीं पकाना, बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर इसको भूनना है सूजी को, क्योंकि स्लो हीट के ऊपर भुनी हुई सूजी का जो हलवा है वो बड़ा ही मज़े का बनता है। दूसरी तरफ हमारी चाशनी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको देख लेती हूँ, इसकी चीनी जो है वो अच्छे से घुल चुकी है। दूसरी तरफ हमारी सूजी जो है उसकी भी बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसको स्लो हीट के ऊपर ही इसके अंदर ये चाशनी जो हमारी रेडी हुई थी उसको मैं डाल रही हूँ। इसको बड़ी ही एहतियात के साथ डालना है क्योंकि ये बहुत गर्म है, फिर इस तरह छींटें उड़ती हैं इसकी। अब मैं इसको नॉर्मल हीट के ऊपर पकाऊंगी। साथ ही साथ आपको चम्मच जो है वो भारी होना महसूस हो जाएगा और सूजी हमारी जो है वो फूलनी शुरू हो जाएगी। हलवा हमारा दरमियानी आंच के ऊपर पक रहा है। बड़ा ही अच्छा सा इसकी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी येलो जो है वो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, संडे को आप ब्रंच में बनाएं और एंजॉय करें। लाहौरी नाश्ते का मज़ा घर में उठाएं। अब मैं इसके अंदर 1 प्याली जो दूध रखा था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। बाज़ार वाले जो हैं वो हलवे के अंदर दूध डालते हैं जिससे हलवे का टेस्ट जो है वो और अच्छा होता है। आप भी बनाएंगे तो बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा टेस्ट लगेगा। अब मैं इसको दरमियानी हीट के ऊपर कुक कर रही हूँ। पानी और दूध जब अच्छे से खुश्क हो जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा तो हमारा हलवा जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके अंदर मैं चम्मच चला रही हूँ स्लो हीट के ऊपर ही। बहुत ज़्यादा भी स्लो हीट नहीं रखनी आपने। अब मैंने इसे कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। इसका दूध और पानी दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसको 1 मिनट के बाद उतार लूँगी और इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए हलवे को मैंने बाउल में निकाल लिया। अब मैं इसके ऊपर जो कटे हुए बादाम थे उनके साथ गार्निशिंग कर रही हूँ और साथ ही साथ इसमें नारियल बूरा जो है मैंने वो इसमें डाल दिया है। तो माशाल्लाह से हमारा हलवा जो है वो रेडी हो गया है। अब दूसरी तरफ मैंने जो पेड़े रखे थे बना के उनको मैंने रेस्ट के लिए 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो हमारे पेड़ों का साइज़ जो है देखिए माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया है। अब मैं इसको बेल लूँगी पूड़ियों को। पेड़ा जो है मैंने इसे जैसे रोटी के लिए करते हैं हाथ के ऊपर, इसी तरह हल्का सा इसको मैं हिलाऊंगी और फिर मैं बोर्ड के ऊपर रख दूंगी और हल्का हल्का सा हाथ के साथ इसे करूंगी और फिर मैं बेलन की मदद से इसे हल्का सा बेल लूँगी। इसके ऊपर कोई खुश्का नहीं लगाना आपने, क्योंकि ऑयल लगा हुआ है आपके पेड़ों को। और बेलन जो है इसे भी हल्का सा ग्रीस कर लें तो खुश्के की भी ज़रूरत नहीं होती।
और पूड़ियों को खुशका नहीं लगाते। अब पूड़ी हमारी जो है वो तकरीबन बेली जा चुकी है। अब मैं इसको दूसरी तरफ मैंने ऑयल जो है वो स्लो हीट के ऊपर अच्छे से गर्म कर लिया था। ऑयल आपका बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए माशाल्लाह से। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूड़ी मेरी डल चुकी है। अब मैं इसको चम्मच के साथ हिलाऊंगी तो देखें पूड़ी हमारी फूलनी शुरू हो गई है, बड़ी अच्छी सी। अब मैं इसकी 1 मिनट के बाद साइड चेंज कर रही हूँ। इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। उसके साथ लगा हुआ जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस किया करें। इससे मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती हैं। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए आपका थैंक यू। ये देखिए इसका कलर जो है वो माशाल्लाह से हल्का सा गोल्डन आ चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। चम्मच के साथ इसका ऑयल अच्छे से मैंने निचोड़ लिया था। अब मैंने प्लेट में से निकाल दिया है। इसी तरह से मैं बाकी पूड़ियाँ जो हैं उनको फ्राई करूँगी। ये देखें मैंने हल्का सा इसको बेलन के साथ बेल लिया है। अब मैं इसको हाथ के साथ और फैला लूँगी थोड़ा सा। जितना बड़ा मैं करना चाहती हूँ उतना मैं इसको कर रही हूँ और बड़ी अच्छी सी ये हो रही है। ऑयल जो है याद रखें उसमें से आपका धुआं निकलना चाहिए, ऑयल में से इतना गर्म होना चाहिए। और हीट जो है वो स्लो ही रखनी है आपने, बहुत ज़्यादा भी स्लो नहीं रखनी। इसको जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो फिर आपने उसकी आंच जो है वो थोड़ी तेज़ कर लेनी है। ये देखिए हमारी दूसरी पूड़ी भी रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं बाकी पूड़ियाँ जो है उनको बना लूँगी। ये तीसरी पूड़ी मैंने इसमें डाल दी है। बड़ी ही अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है और बिल्कुल बाजार की तरह फूलती जा रही हैं पूड़ियाँ हमारी और नरम भी बहुत बनेंगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। अब मैं इसको निकाल लूँगी तो फिर दिखाती हूँ जी आपको अपने नाश्ते की फाइनल लुक। जो देखिए माशाल्लाह से हमारा लाहौरी नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है। संडे को ज़रूर बनाएं और इसे इंजॉय करें। बिल्कुल बाजार की तरह सारा नाश्ता जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको पूड़ी तोड़कर दिखाऊंगी। आप देखें ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बड़ी मज़े की लग रही है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक